देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज बात करेंगे सीमा और अंजू दोनों की, क्योंकि सीमा और अंजू दोनों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है देश को। एक खुद को देश की बहू साबित करने की कोशिश लगातार कर रही है, हाथ में तिरंगा झंडा ले रही है। 15 अगस्त है, 15 अगस्त को लेकर वो एक माहौल तैयार कर रही है कि वो कैसे भारत से प्रेम करती है। वहीं दूसरी ओर भारत से पाकिस्तान गई अंजू अब देश प्रेम का राग अलाप रही है। वो कह रही है कि मैं गद्दार नहीं हूं, बल्कि मैं देशभक्त हूं। वो बार बार ये बात दोहरा रही है कि वो पाकिस्तान आई जरूर है, लेकिन वो भारत से प्यार करती है। वो खुद तो भारत आएगी ही, लेकिन साथ ही साथ नसरुल्लाह यानी अपने नए पति को भी भारत लेकर आएगी। ऐसे में क्या देश इन दोनों महिलाओं पर भरोसा कर पा रहा है? क्या ये देश एक को अपनी बहू और एक को अपनी बेटी के तौर पर वापस स्वीकार करने को तैयार है? पाकिस्तान की सीमा पार करके अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर हिंदू परंपराओं को अपनाकर अपने पड़ोसियों की सहानुभूति पहले ही हासिल कर चुकी है, लेकिन अब हाथ में तिरंगा लेकर देश प्रेम का पैगाम देने की कोशिश कर रही है। सिर पर माता की चुनरी, हाथों में तिरंगा, ये बताने के लिए काफी है कि वो कैसे भारत की बहू बनने और भारत के लोगों का समर्थन पाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत से पाकिस्तान गई अंजू अब भारत वापस आने के लिए तड़प रही है। उसको देश और परिवार की याद सता रही है, तभी तो वो खुद को गद्दार नहीं कहने की अपील कर रही है और अपने को देशभक्त साबित करने पर अड़ी हुई है। इतना ही नहीं, वो खुद तो भारत आने की बात कह रही है, साथ ही नसरुल्लाह को भी भारत लाने के दावे कर रही है। तभी तो क्या पाकिस्तान प्रेम दिखाने के अंजू का पाक से मोह भंग हो चुका है? ये सवाल उठ रहा है कि ये दोनों महिलाएं देशभक्त हैं या देशद्रोही? ये सवाल लगातार उठ रहा है, इसीलिए आज महाभारत में इन पर बात कर रही हूं मैं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है क्योंकि सीमा और अंजू देशभक्ति साबित करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। एक पाकिस्तान में बैठकर बयान दे रही हैं, तो एक भारत में रहकर पिछले 4 महीने से खुद को भारत की नागरिकता पाने के लिए एक के बाद एक सबूत पेश कर रही हैं। हिंदू भी बता रही हैं खुद को, देशभक्त भी बता रही हैं खुद को, आसपास के लोगों का प्रेम बटोरने की कोशिश भी कर रही हैं। पाकिस्तानी सीमा हैदर ने तिरंगा फहराया है। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी सीमा हैदर ने तिरंगा फहराया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान को एक संदेश दिया है कि वो कैसे भारत से अचानक से इतना प्यार करने लगी है। अंजू ने भी पाकिस्तान को झटका दिया है, क्योंकि अंजू भी अब वापस भारत आने की बात कह रही है और खुद को देशभक्त कहने की अपील कर रही है। उसका कहना है कि मैं जल्द ही भारत आऊंगी, मैं गद्दार नहीं हूं, मैं अपने देश से प्यार करती हूं। अंजू पाकिस्तान में बैठकर यह संदेश दे रही है। ऐसे में क्या भारत के लोग अंजू और सीमा पर भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अंजू और सीमा आईएसआई के एजेंट हैं। एक अवैध तरीके से भारत आई और एक भारत से पाकिस्तान जरूर गई है लीगल तरीके से, लेकिन अचानक से उसका ऐसा हृदय परिवर्तन होता है कि पहले वो अपने पति से लड़ती झगड़ती है पाकिस्तान से, लेकिन अब वापस भारत आने की बात कह रही है। ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि हाथों में तिरंगा ले रखा है सीमा ने, ये तस्वीर देखिए कैसे हाथों में तिरंगा लेकर और पूरा दुपट्टा, साड़ी के ऊपर दुपट्टा ओढ़ा हुआ है सीमा ने, जिससे वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि कितनी बड़ी देशभक्त है। और इसी बीच एक तस्वीर और सामने आई थी सीमा की, जिसमें उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो देशभक्त भी है और किस तरह से हिंदू परंपराओं का निर्वहन कर रही है। ये तस्वीर देखिए, उसने सिर पे माता की चुनरी बांधी हुई है और पूरे गले में उसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। ये दुपट्टा तिरंगा है। 15 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान को भी संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सीमा यह भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे वो भारत के रंग में, भारत की परंपराओं के रंग में रंग गई है। लेकिन अब सीमा को भारत में एक फिल्म भी ऑफर हुई है। उस फिल्म पर भी गदर मचा हुआ है। गदर क्यों मचा हुआ है यह भी आपको जल्दी से बता देती हूं। सीमा को फिल्म देने पर हंगामा बढ़ गया है। अब नेता भी सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं उस शख्स को जिसने सीमा को फिल्म ऑफर की है। राज ठाकरे की पार्टी ने खुली धमकी दी है और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा टिकट कटा देंगे पाकिस्तान का। किसका? जिसने सीमा को फिल्म ऑफर की है। एमएनएस ने फिल्म निर्माता को धमकाया है और कहा है कि टिकट कटवा लो और पाकिस्तान चले जाओ। एमएनएस नेता अमय खोपकर ने यह बयान दिया है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सीमा हैदर के आईएसआई एजेंट होने की खबरें हैं, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है अभी तक, फिर भी वो धमकियां दे रहे हैं। पॉपुलैरिटी के लिए एक्ट्रेस बनाना चाह रहे हैं सीमा हैदर को, इसीलिए वो सीमा से मिलने गए, उनके ऑडिशन तक की बात कही जा रही है। देशद्रोही निर्माता को शर्म क्यों नहीं आती है, ये सवाल भी उठ रहा है। ये तमाशा बंद करो,
अच्छा नहीं होगा। किसने कहा है? एमएनएस के नेता ने कहा है। पाकिस्तानी को इंडस्ट्री में मत लेकर आओ। एक तरफ सीमा लगातार तरह तरह की रील बना रही है, अब उसको हीरोइन बनाने की तैयारी भी चल रही है। नहीं तो एमएनएस के हमले के लिए तैयार रहो। ये एमएनएस के नेता कह रहे हैं, अमेय खोपकर, जिनका बयान हम आपको बता रहे हैं। फिल्म बनाई तो राड़ा हो जाएगा। राड़ा मतलब बवाल हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। इसीलिए सीधे सीधे एमएनएस के नेता कह रहे हैं कि अगर सीमा हैदर को लेकर फिल्म बनाई, दरअसल फिल्म का नाम कराची टू नोएडा है, और इसीलिए अब ऑडिशंस की झड़ी लग गई है इस फिल्म को लेकर। यहां तक कि मेन लीड रोल में सीमा हैदर को कास्ट करने की बात भी अमित जानी ने कही है। अब इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे सीमा हैदर की इस तस्वीर के सामने आने के बाद, जो वीडियो सीमा हैदर का सामने आया है, उसके बाद देश में लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन फिर वही बात कि सीमा पर भरोसा करने को देश तैयार नहीं है। तो क्या अंजू का वेलकम कर पाएगा देश? पहले सीमा पर रिपोर्ट देखिए।